एक उसके घर में घुस के उसका जो हरा झंडा है, जो उसका धार्मिक झंडा है, उसे उसने तोड़ दिया, उसे गिरा दिया, उसके साथ साथ उसकी ग्रिल भी गिर गई। उसके बाद अपना भगवा झंडा मारे ला रहा है। क्या मतलब होता है इस चीज़ का भाई? किसी के घर में घुस के तुम उसके घर में प्राइवेसी उसकी भंग करोगे? क्या समाज को संदेश देना चाहते हो कि किसी के भी घर में घुसने की तुम्हें परमिशन मिल गई? किसी ने अपना अगर झंडा ले रखा है अपने मनमर्जी का, तो वो तुम तोड़ के गिरा दोगे। अपना झंडा लहराओगे तुम उसके घर पे कब्जा करने की कोशिश में हो गया। क्या चाहते हो? तो उसके बाद दंगा भड़काई, जाहिर सी बात है, और प्रशासन यही चाहता था कि दंगा भड़के। लगातार भड़काऊ नारे लग रहे थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला कि भड़काऊ नारे लग रहे हैं तो इन्हें चुप कराया जाए। किसी को क्या पुलिस वाले देख रहे हैं? उस तमाम वीडियो में पुलिस वाले आराम से इधर से उधर कंधों पे बंदूक टांगे घूम रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस भीड़ को एक तरफ कर सकें, किसी तरह साइड में कर सकें। कोई नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। पुलिस कहीं से कंट्रोल करती नजर नहीं आ रही उस मुद्दे को। जब मुद्दा भड़क गया पूरी तरह अच्छी तरह, जब आग फैल गई है, अब जाके पुलिस वालों के बयान आ रहे हैं कि हम दंगा नहीं भड़कने देंगे। और डीजीपी की एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है 6 सेकंड की, हाथ में पिस्टल लिए घूम रहे हैं कि ठोक देंगे। उनका भी भाषा यही है, ठोक देंगे। किसको ठोकोगे? ठोकने का काम तो तुम्हारा पहले था, पहले नेस्तो नाबूद होके चला करो। आज से 20-50 साल हो गए यहाँ पे हमारे पुरानी दिल्ली से लगातार जब रामलीला के दिनों में यहाँ से सवारी निकलती है, फतेहपुरी मस्जिद के पास से होती, बल्ली महारान से होती हुई, जामा मस्जिद के पास से, नई सड़क से होती हुई, लगातार हौजकाजी होती हुई वापिस आके खत्म होती। आज तक कभी कोई सवारियों पे किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। दुनिया दोनों तरफ खड़ी होकर देखती थी। अब तो शायद पता नहीं हो रही है, बंद होगी, निकल रही है अब तो, अभी भी कम निकलती हैं अब तो, पहले डेली निकलती थी। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, लगातार घर के आगे से निकलती हैं और जोश वाले भरे नारे, मुसलमानों को काट दो, मुगलों को काट दो। अरे भाई, मुगल ही थोड़ी मुसलमान थे, ये तो देखो, इतिहास तो पढ़ के देखो। पर इनको तो सीधा सीधा एक समझा दिया गया, मुगल मतलब मुसलमान। मुगलों ने किसको हराया था? मुगलों ने भी तो मुसलमान शासक को ही हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, पर वो नजर नहीं आएगा इन्हें। एक वो सीधा सीधा नैरेटिव पकड़ रखा है कि उनको काटो और बांटो और ये करो। ने बोला कि जब लाउड स्पीकर चल रहा था तब भी तो ध्यान देना चाहिए ना, लाउड स्पीकर में क्या बज रहे थे? बिल्कुल ठीक बात है, भड़काऊ नारे बज रहे हैं, भड़काऊ गाने बज रहे हैं। और जो बार बार हर बार इसी तरह के रैलियों में नारे लगते हैं, जो बाबर तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटा दो बाबर का। तो भाई क्या मतलब है इस चीज़ का? तुम्हें अपनी आस्था प्रदर्शन करनी है, अपनी आस्था प्रदर्शित करनी है तो अपनी आस्था के गात गाओ, भजन गाओ, अपने आराम से राम राम करते हुए यात्रा निकालो। दुर्गा यात्रा निकाल रहे थे तुम, दुर्गा ने चालीसा पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो। क्या जरूरत है तुम्हें दूसरे को प्रोवोक करने की भाई? जब ऐसे करोगे तो दंगा भड़केगा। और प्रशासन ने क्या, वहाँ का शासन ही यही चाहता है कि दंगा भड़के, आने वाली सीटों में जो है वो चुनाव है, जो 10 सीटों पे वोट गोल बंद होगा तो हमें मिलेगा। सीधी सी बात है, वही वो चाहते थे, वही उनकी मंशा पूरी हो गई। प्लानिंग के तरीके से हुआ है क्या? प्री प्लानिंग है? प्री प्लानिंग ही होती है। अब इसमें मारा कौन जाता है? ये तो देखो ना, क्या हर आम आदमी को मैं बार बार यही अपील करता हूँ, भाई नेताओं के बहकावे में मत आओ, इनके चक्करों में मत पड़ो। गृह मंत्री जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनका बेटा तो जैसा बैठा हुआ मौज ले रहा है, आईसीसीआई का अध्यक्ष भी बन गया, उससे पहले बीसीसीआई का अध्यक्ष भी बन गया। और तुम क्या कर रहे हो? तुम जाके लोगों के झंडे गिरा रहे हो, बाद में तुम गोली खा रहे हो। तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा घर परिवार तो रुल गया। अब 2-4 दिन तो सारे नेता मिलकर रोटियां सेक लेंगे इस पे, इस लाश की राजनीति, इसके ऊपर लाश के ऊपर राजनीति कर लेंगे। उसके बाद तुम्हें कौन पूछने आ रहा है? 2-4 जगह फंड रेजर हो जाएंगे, फंड खा के बैठ जाएंगे, पीड़ित के लिए न्याय दो, हम इसके लिए फंड इकट्ठा करो, सोशल मीडिया पे कैंपेन जम जाएगा, लाखों रुपए बटोर के घर में लेके बैठ जाएंगे और उसके बाद वो पीड़ित अपना घूमता रहेगा। 2002 के गुजरात दंगों का याद है आपको? गोधरा कांड में अशोक जो था, अशोक परमार नाम था उसका, जिसे राजू मोची भी कहा जाता है, उस वक्त भी मोची था, पोस्टर बॉय बना, तलवार उसके हाथ में थी, माथे पे उसके श्री राम का पट्टा बंधा हुआ था और उसने बढ़ चढ़ के दंगों में हिस्सा लिया, उसका खूब बुनाया गया। आज भी वो बैठा हुआ अपने जूते सही कर रहा है, आज भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उत्तर पूर्वी दंगे देखो, दंगे भड़के थे। एक देवेंद्र यादव नाम का लड़का था जिसे पहली बार सबसे पहली सजा उसी को मिली है, 5 साल की सजा मिली है, दिहाड़ीदार मजदूर था, सारा उसका फैमिली बिखरी पड़ी है। ये तो बहकावे में आके लोग तो आके कर जाते हैं कांड, नेता तो अपनी मौज ले रहे हैं बैठे हुए। यूपी में जो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर काबू में है और योगी जी के राज में इस तरीके के हो रहा है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया है पहले से। हाँ जी, तो ये अब आपको अच्छा तो दिख ही रहा है ना कि सड़कों पे जुलूस निकल रहा है, लगातार लाठियां भांजी जा रही हैं, लगातार लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। वहाँ पे एक होंडा का शोरूम था, हीरो होंडा की गाड़ियों का शोरूम, उसको तक को जला दिया, उसे भी जला दिया। क्यों भाई? उसने कौन सा, हाँ क्या भलाई है बताओ ना, आ जाओ, हाँ बताओ।